दोस्तों 99% ट्रेडर हमेशा लॉस में ही क्यों होते। इस वीडियो में मैं आपको 99.9% प्योर नॉलेज बताने वाला हूँ। 100% क्यों नहीं, क्योंकि साबुन की फेक एड्स में भी कीटाणु रह जाता है दोस्त। फिर भी मैं तो एक यूट्यूबर हूँ। चलो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें सेबी की रिपोर्ट के हिसाब से आपको पता होगा कि पहले एक रिपोर्ट था सेबी का 89% ट्रेडर मतलब फेल हो जाते हैं, लॉस में ही क्लोज करते हैं। और फिर दूसरा रिपोर्ट आया था तब बोलते हैं 93% ट्रेडर फेल हो जाते हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि दोस्त 90 से मेरे अंदाजे से 97% के आसपास ट्रेडर फेल हो जाते हैं। तो 97 फेल हो जाते हैं और 3 लोग होते हैं जो जीतते हैं। देखो इस वीडियो में प्योर नॉलेज है, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्त। और हाँ, इसमें एडिटिंग वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे प्योर नॉलेज की वीडियो बनाता हूँ और बेसिक है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो 3 लोग जीतते और 97% लोग है हारते हैं, वो तो आपको पता होगा कि इंडियन मार्केट की कहानी। तो देखो दोस्तों, 3% में कौन कौन आता है पता है? एक आता है कि ऑप्शन बायर, एक मतलब 3 लोग है ना, एक ऑप्शन बायर, वो भी एक एफडी से ज़्यादा साल में नहीं कमा पाता, यानी ब्रेक इवन पर रहता है, वो बहुत एक्सपीरियंस ट्रेडर होता है वो। और दूसरा होता है ऑप्शन सेलर, वो कमा पाता है थोड़ा बहुत। और जो सबसे ज़्यादा कमा पाता है 1 नंबर पर है, वो है गवर्नमेंट। जो इंडियन मार्केट में टैक्स लेते हैं ना दोस्त, आप मानोगे नहीं, उससे सच में गवर्नमेंट की कमाई होती है। और हाँ, ज़्यादातर ऑप्शन ट्रेडर होते हैं ना, वो लॉस में होते हैं। इसकी वजह है गवर्नमेंट का टैक्स। वो एक भाई ने अच्छी कमेंट की थी कि बोला था कि टैक्स लाइक इंग्लैंड, सर्विस लाइक सोमानिया। चलो कोई बात नहीं, इसमें देखो भाई रियलिटी है ना, मैं आपको बताता हूँ। आप समझो, हम और आप है। ट्रेडिंग में ऐसा है कि एक का पैसा जाता है तभी दूसरे का आता है, ये तो आपको पता है ना। लेकिन एक बात ध्यान से सुनो मेरे, आप और हम है, मतलब ऐसा समझो जुआ खेल रहे हैं। मेरे पास 100 रुपीज़ है और आपके पास 100 रुपीज़ है। तो मतलब एक बार मैं जीता, एक बार आप जीते, एक बार मैं जीता, एक बार आप जीते। ट्रेडिंग लाइक इस तरीके से होता है ना, एक का पैसा दूसरे के जाता है। तो ऊपर से गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, आपको पता है। यहाँ पर हम लॉस करते हैं फिर भी टैक्स जाता है, और प्रॉफिट करते हैं फिर भी टैक्स तो जाता है। तो दोस्त आप एक बात ध्यान से सुनो, 100 रुपीज़ में से समझो आपने जीता, तो उनको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। आप जीते तो 1 रुपये चला गया, फिर मैं जीता, फिर 1 रुपये चला गया, फिर आप जीते, मैं जीते। एक बात समझो, एकदम हम दोनों के पास एक टाइम ऐसा आएगा कि 0 हो जाएगा, 1 रुपये करके चला जाएगा। इस तरीके से टैक्स के वजह से लोग हारते हैं दोस्त। आप मानो या ना मानो, आपको लगता होगा कि 20 रुपये ब्रोकरेज से क्या होता है, ये तो ब्रोकर का और सेबी का वगैरह, एसटीटी, जीएसटी, बहुत से टैक्स है। आपको पता होगा कि आप मतलब अगर बाई सेल करोगे ना, अगर नॉर्मल अमाउंट होगा ना, तो बाई सेल का टोटल 70 रुपये के आसपास ब्रोकरेज लगेगा, और बड़ा जितना बड़ा अमाउंट उसके हिसाब से लगेगा। लेकिन दोस्त रियलिटी यही है। तो लोग मतलब लॉस तो बहुत किए, लेकिन लास्ट में समझ गए कि ये टैक्स से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। इंडियन मार्केट में यार प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना मतलब इम्पॉसिबल जैसा है। आप कितना भी करो ना यार, भले आपको लगता है, दिखने में ऐसा लगता है यार, लालच तो आती है, हो ये सिर्फ ये करना है, ऊपर जाएगा तो हमें कॉल पुट बाय कर लेना इस तरीके से। लेकिन ओवरऑल एक साल का पीएनएल देख लेना दोस्त, आप लॉस में ही होगे। और कुछ लोग ऐसे भी है, उन्हें लगता है मैं तो प्रॉफिट में हूँ, लेकिन देख लेना, अगर जितना भी प्रॉफिट होगा ना, वो टैक्स देखोगे ना यार, तब पता चलेगा वो टैक्स आपको लॉस में ही डाल देगा। इतना टैक्स लगता है इंडियन मार्केट में। ओवरऑल अगर आपका ग्रीन पीएनएल है ना, तो उसको रेट करने में 99% टैक्स मतलब रेट कर देता है पीएनएल। आप भले मानो मैं 7 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेडर हूँ,
मुझे तो पता है, लेकिन फिर लोग समझ गए कि इंडियन मार्केट में तो अब कुछ नहीं है, तो लोग क्रिप्टो और फॉरेक्स की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर एक गवर्नमेंट को तो टैक्स ही चाहिए, ट्रेडर से कुछ मतलब नहीं है, लॉस करो प्रॉफिट, बस हमें टैक्स चाहिए। तो गवर्नमेंट ने एक डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है ना, जो FIO रजिस्टर है इंडिया में, वो इंडिया में अलाउ है, मतलब बिंदास आप ट्रेडिंग कर सकते हैं दोस्त। तो मैंने चेक किया डेल्टा एक्सचेंज, वहाँ पर भी पता नहीं क्या मिली भगत होगा। देखो दोस्त, यहाँ पर इतना लूट रहे हैं ना टैक्स लोग। ये तो यूट्यूबर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम इनवाइट करते हैं उनको पैसा मिलता है। रियलिटी लेवरेज के हिसाब से वहाँ पर लेवरेज लेते हैं ना कि 100 रुपये से हम 10,000 का ट्रेड कर सकते हैं, 100x लेवरेज, उसके हिसाब पर टैक्स लगता है दोस्त। आप भले मानो ना मानो, डेल्टा एक्सचेंज में पैसा कमाना तो इतना मुश्किल है ना, ओह बहुत मुश्किल है। अगर आप सच में डेल्टा एक्सचेंज में आपको लगता है ना कमा लो, वहाँ तो आप बोलते हैं ना इंडियन मार्केट में 2 लाख चाहिए ऑप्शन सेलिंग के लिए, और डेल्टा एक्सचेंज 1,000 में भी सेलिंग हो जाता है। चलो मैं मानता हूँ डेल्टा एक्सचेंज में 500 में भी सेलिंग हो जाता है, लेकिन आपने कभी प्रॉफिट किया? आपने देखा? देखो यूट्यूबर लोग भले करें, वहाँ पर आपको लगता है ना इतना लेवरेज के साथ सेलिंग, 200x लेवरेज के साथ सेलिंग हो जाती है क्रिप्टो में। देखो भाई, क्रिप्टो में आप जब भी सेलिंग करोगे ना डेल्टा एक्सचेंज में, आप मानोगे नहीं, एसएल तो लगाना ही मत। एसएल लगाओगे तो 90% आपका एसएल आउट हो जाएगा, और एसएल नहीं लगाओगे तो कैपिटल साफ हो जाएगा। मतलब इतना मतलब यहाँ पर 10 रुपये का प्रीमियम मैंने सेल किया ना, तो अचानक 200 चला गया। जरा सोचो, इतनी वॉलेटाइल होता है क्रिप्टो, और उसमें बाइंग भी नहीं कर सकता, और लिक्विडिटी की तो कमी है वॉल्यूम के। ओ मतलब लिक्विडिटी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं जी, लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब यहाँ पर आप इंडियन मार्केट में अगर 100 रुपये का प्रीमियम है, 99 पर ऐसे लगाते हो, सेल हो जाता है, लेकिन वहाँ पर 10-15 पॉइंट का सेल स्किप हो जाता है। इतना भी गैप रखो ना यार, ये मतलब लूटने के धंधे। और रियल ब्रोकर, चलो मैं एक बताता हूँ। फिर एक्सएनएस था इंडिया में, डेल्टा एक्सचेंज के बाद दूसरा ऑप्शन था एक्सएनएस। इसमें गवर्नमेंट ने इसे ग्रे में डाल दिया। वाइट मतलब आप अलाओ, बिंदास ट्रेडिंग करो, और ब्लैक मतलब मत करो, गवर्नमेंट सख्त मना करती है। लेकिन ग्रे का मतलब आपको करना है तो करो, इसमें गवर्नमेंट की कुछ भी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपके पैसे नहीं आए तो हम कुछ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। तो एक्सएनएस सच में बहुत अच्छा था। मैं लॉस में था ना, तब मेरा एक फ्रेंड था 5 लाख के लॉस में था, और उसने इंडियन मार्केट को छोड़कर एक्सएनएस पर अकाउंट बनाया, उसको अच्छा लगा। तो मैंने उसे बताया डेल्टा एक्सचेंज के बारे में, तो वो भाई बोल रहा है कि मुझे डेल्टा एक्सचेंज अच्छा नहीं लगता, यहाँ पर चार्ज बहुत है, लेकिन एक्सएनएस में इतना चार्ज नहीं है। तो भाई ने, आप मानोगे नहीं, इसका नाम है रिस्की ट्रेडर, यूट्यूब पर सर्च कर लेना। भाई ने किस 10-20 हज़ार से ट्रेडिंग चालू किया, और एक बार 40 हज़ार डाले, और डायरेक्ट 4 लाख बना लिए। उसका लॉस कवर हो गया। फिर वो धीरे धीरे बना रहा, वो दूसरों लोगों को भी इनवाइट कर रहा था, और मुझे भी उसने किया। मुझे लगा डेमो में प्रैक्टिस करो। मैंने एक बार 1,000 रुपये डाले और 2-3 हज़ार बना के लॉस कर दिया था। मतलब फिर मैं 7-8 या 9 महीने, पता नहीं इतना टाइम हुआ, एक्सएनएस में डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग किया, तब जाके मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हुआ ना दोस्त। एक्सएनएस ने अकाउंट ही बंद कर दिया मेरा दोस्त। जब मैं डेमो अकाउंट में प्रॉफिटेबल बनाना 7-8 मंथ हो गए, तो मुझे लगा अब मुझे रियल मनी डिपॉजिट करना है। मतलब ये हुआ यार, हम 5,000 से डेली 500 निकालना, 200, 300, एक्सएनएस इतना इजी था ना गोल्ड में। फिर पता नहीं एक्सएनएस ने अकाउंट बंद कर दिया। मैंने पूरी कोशिश की कहीं से खुल जाए कुछ भी, तो इसने इंडिया में तो नए बनाना बंद कर दिया, और हमें बोला कि तुमने 3 मंथ तक कोई ट्रेड नहीं किया, अकाउंट बंद। सपना टूट गया यार। इंडियन मार्केट लॉस मेकिंग मार्केट, क्रिप्टो भी लॉस मेकिंग,
एक्सएनएस अच्छा है, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि इंडिया में आए, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स नहीं मिलता। रियलिटी है दोस्त, वो रियलिटी है, ठीक है। कोई कुछ भी कहे, इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल होना, मुझे लगा कि मैं चैलेंज स्टार्ट करूं कि फ्रंट पेज है ना, उसमें प्रीमियम लेके 30,000 रुपये इसमें डालूँ, 30,000 रुपये एक्सएनएस में डालूँ, मैंने सोचा था। तो मतलब एक मंथ का रिजल्ट मैं उसमें एक्सएनएस में 1 लाख भी बना लूँगा, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडियन मार्केट में इतना बन पाएगा। तो एक सपना टूट गया मेरा, एक्सएनएस का अकाउंट गया नहीं यार, बात ही मत पूछो, इतना दुख हुआ दोस्त, क्या बोलूँ अब। क्या आप भी एक ट्रेडर हो तो इस चैनल को आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्त। कुछ रियलिटी के हिसाब से ट्रेडिंग की वीडियो अपलोड जरूर करूँगा दोस्त। धन्यवाद।